साथ हमें मोहम्मद उस्मान ने भी ज्वाइन किया, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम के कैप्टन हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कांग्रेचुलेशंस आपको। सबसे पहले तो उस्मान बीइंग अ कैप्टन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ये, तो कैसा फील कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए जीत कर? हाँ, इट वाज माय लाइक थर्ड अटेम्प्ट। इससे पहले हम किर्गिस्तान में गए थे, हमारी पूरी टीम गई थी, तो हमने वहाँ पे अराउंड 11 to 13 मेडल्स विन किए थे। तो मैंने ब्रॉन्ज मेडल विन किया था, तब मैं अपने इंडियन कॉन्टेस्टेंट से हार गया था। अच्छा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंपटीशन हुआ, वो नेपाल में था। वहाँ पे हम 3 लोग गए थे, हमारे कोच वो किसी इशू की वजह से नहीं जा सके, तो वहाँ पे भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल विन किया। तो वो इट वाज मोर लाइक पर्सनल टू मी कि अब मुझे लाइक करियर 15 ईयर्स का करियर है, उसमें 2 इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल हैं और वो भी मैं किन से हार रहा हूँ। तो ये मेरे लिए मतलब अब प्रायोरिटी की बात थी कि मुझे फिर उसके बाद दोबारा सर मैंने तो लाइक थोड़ा सा गिव अप किया था कि मैंने नहीं करना। तो सर ने मुझे उसके बाद इनकरेज किया कि नहीं, ट्रेनिंग करो, एक और अटेम्प्ट करो, तो हो सकता है कुछ बेहतर हो। अच्छा, आपकी जर्नी कैसी थी? मतलब किस एज में स्टार्ट की और सोचा आपने कि यस आई कैन डू दैट? तो मतलब कैसे आना हुआ इस फील्ड में? मैं हमारे कॉलेज सेक्टर में, यूनिवर्सिटी सेक्टर में स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशंस होते हैं। तो बस मेरा एक पहले एजुकेशन का स्टांस था कि मैंने अपनी हायर एजुकेशन लेनी है। उसमें मैंने मैट्रिक में था जब मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी। वेट लिफ्टिंग करियर मेरा वेट लिफ्टिंग से स्टार्ट था। तो उसके बाद फिर कॉलेज में, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद पाकिस्तान का करियर, एक स्टेप बाय स्टेप। स्ट्रगल्स फेस की कि बस इजी था, सब कुछ प्लेट में रख के मिल गया? काफ़ी मुश्किल था, हेक्टिक था। आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हुए जहाँ पे लाइक सिर्फ एक बंदा काम करने वाला है और बाकी सपोर्ट ना मिल रही है एज सच, तो फिर उसमें आपने अपना शौक भी लेके चलना है। पेरेंट्स की सपोर्ट मुझे फुल थी, अब्बू ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मतलब जितने उनके रिसोर्सेज थे उन्होंने मुझे उस पर मैनेज किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है करो। उसमें मेरी लाइक एजुकेशन मेरी फ्री हो गई थी उसमें। तो फिर उसके बाद जब मैंने इंटरनेशनल के लिए कम्पीट करना था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल थी। अच्छा, बीइंग अ कैप्टन काफ़ी डिफरेंट होता है, प्रेशर बहुत होता है, तो कैसे सारा कुछ मैनेज करते हैं आप? हाँ, हमारा स्टार्टिंग में जब हमारा टूर था ये, इसमें जब स्टार्टिंग में लेके जाना था तो हमारे पहले टिकट्स का इशू आया सबसे पहले। तो ये मेरे 2 जो टीम मेंबर थे ये एक दिन पहले चले गए वहाँ से। फिर उससे अगले दिन मैं गया, तो फिर कोऑर्डिनेट कर रहे थे हम लोग। जब एंड तक जो ऑस्किमोन उनकी सिटी थी वहाँ पे जो हमने कम्पीट करना था, तो वो एक तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा था, ट्रैवल ने हमारे लिए बड़ा हेक्टिक किया। फिर वहाँ पे जाके इंडिया अपने लाइक एक कैटेगरी में 3 से 4 लोग लाजमी पार्टिसिपेट करवाएगा। तो उनकी कोशिश ये होती है कि हम पोडियम पे हमारे पहले अपने 3 कंटेस्टेंट हों। तो फिर उनमें से मेडल लेके आना वो काफ़ी स्ट्रगल वाली बात है। अच्छा, आपकी टीम छीनने वाली बात है। अच्छा, आपकी टीम में सिर्फ 3 ही लोग हैं कि और भी आपकी टीम है? नहीं, लास्ट टाइम जब हम किर्गिस्तान गए थे वहाँ पे हमारे 11 से 12 लोग थे हमारे। हम उस वक्त सारी वेट कैटेगरी में गए थे। नहीं, कितने मेंबर्स होते हैं एक टीम में? इसकी कैटेगरीज डिफरेंट है। होती हैं। Okay. आप एक, जैसे मैं 50 की वेट कैटेगरी में गई हूँ। अच्छा, तो वेट कैटेगरी में मेरे साथ 50 के 3 और जा सकते हैं। इंडिया की जो टीम है वो हर वेट कैटेगरी में कम से कम 4 से 5 लोग लेके जाती है कि एक नहीं बंदा तो दूसरा बंदा तो जीतेगा ही। मतलब वो मेडल की टोकरी भर के लेके जाते हैं। अच्छा, कोच का कितना सपोर्ट होता है? अब ये नहीं कि वो साथ बैठे हैं तो आप तारीफें करें, जरा खुल के बताएं। नहीं, वहाँ पे ना एक्चुअल में हमारा जो क्लब है ना हमारा, वो ऐसे ओपन क्लब है। हाँ। तो वहाँ पे जैसे आज बारिश हुई है ना, तो वो क्लब में हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। तो मैं इनको लाइक अपना जब जो अपनी ट्रेनिंग था वो चेक करवाने आता था, फिर बीच में मिस भी हो जाती थी, मैं रेगुलर नहीं आ पाता था। तो इन्होंने मुझे कहा कि उस्मान जहाँ पे मैनेज कर सकते हो वहाँ पे ट्रेनिंग करो, वीकली बेसिस पे मिड मंथ में आप मुझे अपनी एक ट्रेनिंग आगे चेक करवा दिया करो। अच्छा। ताकि मुझे आइडिया रहे कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो फिर इस तरह वीकली बेसिस पे सैटरडे संडे क्लब ओपन होता था, अगर बारिश नहीं हुई भी, क्योंकि हमारा क्लब एक ऐसी जगह पे लाइक वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओपन एरिया, ओपन क्लब है हमारा, तो एज सच प्लेस नहीं है हमारे पास वर्कआउट करने की। अच्छा, कैप्टन का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम काइंड ऑफ अ रोल होता है जो पूरी टीम को मोटिवेट करता है, साथ लेके चलता है। तो आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी? अब वो मेरे लिए ये प्रॉब्लम थी कि हमारे कोच नहीं थे। मरियम ने कुछ इशारा किया, मरियम क्या वो सिचुएशन ये थी कि उसकी सिचुएशन ये थी कि कोच नहीं थे। वो कोच वाला काम भी मुझे करना पड़ रहा था। वो मेरे खुद के लिए भी मुझे करना पड़ रहा था, वो फिर इनके लिए भी करना। लिफ्ट आपने लिखवानी है, आपने अपने ओपोनेंट्स का टोटल देखना है कि उन्होंने सेकंड लिफ्ट कौन सी ली हुई है, फिर आपने उसको मार्जिन रखना होता है, उसमें से आपने लिफ्ट क्वालिफाई भी करनी है कि आप पहली लिफ्ट ज्यादा लेके हम डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। तो वो लिफ्ट के साथ लिफ्ट लेके चलना पड़ता है। तो वो मुझे ज्यादा इसलिए फील हो रहा था कि अगर मेरे कंपटीशन में भी ऐसा हुआ कि एक जो मेरा फर्स्ट था इंक्लाइन बेंच वाला, वहाँ पे मुझे कोच की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो सारी कैलकुलेशन की गेम थी। तो मुझसे थोड़ी सी क्यों मुझे आइडिया था कि मैं इस मतलब गोल्ड लेके आऊँगा, और मेरा इंक्लाइन बेंच पे मुझे ज़्यादा वो था कि मैं गोल्ड लेके आऊँगा, लेकिन वो थोड़ी सी कैलकुलेशन आगे पीछे हुई तो मैं उस पर सिल्वर मेडल हो गया।
फिर जो नेक्स्ट था वो जो इंडियन कंपोनेंट था उसको मैंने लीड दी बाइसेप्स कर्ल पे, तो उसने इंडिया फोन मिलाया हुआ था और वो बता रहा था कि उस्मान ने मुझे 12 kg की लीड दी हुई है। अच्छा। तो जो पहले उसने मेरे साथ किया था कैलकुलेशन वाला, फिर मैं भी अपने पास मोबाइल लेके बैठ गया कि अगर वो लिफ्ट ये वाली लेगा तो मुझे कितनी लेनी है, तो मुझे अपनी लिफ्ट्स वहाँ पे सक्सेसफुल करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो बड़ा मुश्किल है एथलीट के लिए, चाहे आप जितने मर्जी एलीट लेवल पे हो, आपको कोच की जरूरत है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली दिस इज अ टफ जॉब। कोच रोनाल्डो का भी है, कोच मेसी का भी है। टाइम उस वक्त बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि सर जो है वो यहाँ तो मोटिवेट करते ही करते हैं, और उस वक्त तो जब आप खेल रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे किसी को भी, सिंगल पर्सन को भी लेट डाउन नहीं होने देते। मतलब यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। अच्छा। और एज अ कैप्टन जो है वो उस्मान का देखा जाए तो हमें पिछली दफ़ा भी उस्मान बहुत अच्छी तरह गाइड करते रहे, मतलब ये करना है, ऐसे करना है। और इस दफ़ा भी हम टीम मेंबर्स तो कम थे, मतलब लेकिन इसने हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड किया कि हमने गेम कैसे करनी है, गेम से पहले क्या खाना है, गेम के बाद क्या खाना है, कितनी देर तक आपने स्टमक खाली रखना है, और लिफ्ट पहली कौन सी लेनी है, पिछले कंपोनेंट्स की लिफ्ट्स को देख लेना, और यू कैन डू इट। नहीं भी कर पा रहे होते, नहीं आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मतलब ये ऑब्वियसली मोटिवेशन चाहिए होती है कैप्टन की तरफ से। और इसका गेम तो सबसे पहले था क्योंकि ये सीनियर्स में आता था, हम मास्टर्स में थे, तो इसने अपना तो खेला ही खेला, फिर हमें भी खिलवाया, तो ही इज गुड। वेल दैट्स ग्रेट। और ये सारी जो बातें थी ना इसकी शक्ल में हमें नजर आ रही थी कि सर इसके अंदर बोल रहे हैं। अच्छा अकील साहब, लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मैं चाहूँगी कि आप गवर्नमेंट को कोई मैसेज दें कि आपको फैसिलिटेट करें, सपोर्ट करें, तो क्या कहना चाहेंगे लास्टली? अभी कायद-ए-आज़म गेम हो रही है पाकिस्तान में, तो मेरी कोई ख्वाहिश है कि हमारी गेम को इंक्लूड किया जाए ताकि इसका स्टैंडर्ड और मज़ीद बढ़ सके। अच्छा मरियम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं अपने सर के साथ ही मुत्तफिक हूँ, और बाकी देखें कोई, अब आप देख लो, मैं ये बात नहीं कर रही कि आपको कोई एथलीट जो है वो इंटरनेशनल जाके मेडल नहीं ला रहा है, तो हम भी तो इंटरनेशनल जाके मेडल ला रहे हैं ना, तो क्यों ना हमारी गेम पे ही फोकस कर लिया जाए, हमें थोड़ा सा और ट्रेन कर दिया जाए। देखें अगर आप इंटरनेशनल कंपटीशन कर रहे होते हैं ना और खेल रहे होते हैं, आपको पता होता है इंटरनेशनल लेवल पे किस लोग का बंदा आपको मिलेगा, किस तरह का बंदा आपको खेलने में मिलेगा। तो हम हर साल जा रहे हैं और हर साल मेडल ला रहे हैं, तो क्यों ना हमें भी इंक्लूड करके हमें भी आगे लेके जाया जाए। जी उस्मान, आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस गेम का जो ओरिजिन है ना वो इंडिया का है। 2004 में स्टैब्लिश हुई थी वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन, जो इंडिया से बिलोंग करती है। तो हमारी जो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन स्टैब्लिश हुई है वो 2018 में हुई है। इससे पहले जितने भी कॉम्पिटिशन थे ना उसमें इंडिया के, मतलब आप नहीं उनसे मेडल लेके आ सकते, लेकिन विद इन 6 years हमने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया है कि उनसे मेडल लेके आना, गोल्ड मेडल लेके आना। अराउंड 6 साल में हम 20 से ज़्यादा मेडल है हमारे पास। हमने थाईलैंड में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे विन किया, किर्गिस्तान में विन किया, नेपाल में विन किया, अभी फिर रिसेंटली कजाकिस्तान में। तो गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आए दिन न्यूज़ दे रहे होते हैं कि इतने 1000 यूथ के लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, वो एक नेगेटिव चीज़ है। वो फिर जब आप अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं ना, तो आप मैं उस्मान नहीं हूँ या मैं फिटनेस से बिलोंग नहीं करता, वो पहले ये पूछते हैं कि वेयर आर फ्रॉम, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो मेरी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है। तो जहाँ पे हम एक सॉफ्ट इमेज लेके जा रहे हैं पाकिस्तान का और वहाँ से मेडल लेके आ रहे हैं और अपनी कंट्री को रिकग्नाइज करवा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो अगर हमें इनकरेज नहीं करेंगे तो फ्यूचर में फिर मैं भी कहीं किसी दूसरी कंट्री में बैठा कुछ कर रहा हूँगा। तो क्योंकि हमें जब भी हम पाकिस्तान में आते हैं ना, वो हमसे पूछते हैं कि आपको क्या मिला है। लाइक अगर हमें नहीं दे रहे, हमारी फेडरेशन को स्ट्रेंथन करें, फेडरेशन को एनुअली फंड्स दें, ताकि जो लोग ट्रेनिंग तो सब कर रहे हैं, लाइक ट्रेनिंग पे 1 and 10% पार्टिसिपेशन सबकी है, लेकिन उसके बाद उनके जो अपने जो लाइक घर को सपोर्ट करना है उसके लिए वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। तो उन्होंने जॉब को भी लेके चलना है, ट्रेनिंग को भी लेके चलना है, डाइट को भी लेके चलना है, तो वो बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो अगर फेडरेशन को हमारे स्ट्रेंथन करेंगे, जैसे इंडियन फेडरेशन है वो ज़्यादा डेवलप है, अगर हम डेवलप होंगे, जितने मेडल है उनके पास हम ले आएंगे नेक्स्ट टाइम। गवर्नमेंट को चाहिए ऑब्वियसली कि ऐसी स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करें। क्रिकेट और हॉकी तो चलती रहती है, लेकिन ये जो छोटी छोटी गेम्स हैं इन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। मैं भी नहीं, इस गेम को आप छोटी गेम ना कहें, वजन उठाना कोई छोटी गेम नहीं है। मतलब आप देखें एक राड पे उस वक्त वजन है और वो लोग क्या तो फोकस नहीं आता ना लोगों को। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे, आप छोटी गेम ना कहें, इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ, जैसे एक बॉलर 150 की स्पीड पे बॉल कर रहा है, फिर वो जो सेकंड बॉल कर रहा है 147 पे आ गया, उससे नेक्स्ट 145 पे आ गया, वो अपनी 100%
पेस को मेंटेन नहीं कर सकता। जो हमारी गेम है ना, अगर मैंने 150 kg वेट किया है, उस पे मैंने 200% ज्यादा एफर्ट करूंगा तो 160 पे जाऊंगा और 170 पे यहाँ छोटी से मेरी मुराद ये है कि बड़े लेवल पर देखी नहीं जाती, जैसे क्रिकेट और हॉकी वगैरह को सपोर्ट किया जाता है। मैं एग्री कर रही हूं, ये गेम बहुत बड़ी है, आप यकीन करें, आप वजन उठाना इट्स नॉट अ सिंपल टास्क ऑब्वियसली। और अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी अपनी टीम को और जो वो लोग जो आपको देख रहे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? हाँ, मैं स्पेशली पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि अगर उनके बच्चे बाहर कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको करने दें। लाइक वो अगर आप उनको घर में बिठा के रखते हैं, उनको मोबाइल देते हैं, बाहर नहीं जाना, सिक्योरिटी का इशू है, ये इशू है, वो इशू है, वो जब तक पॉलिश नहीं होंगे वो एक अच्छे सिटीजन नहीं बन सकते। जहाँ स्पोर्ट्स जो है आपको सबसे पहले एक अच्छा सिटीजन बनाती है, आप में एक टॉलरेंस लेके आती है, आप में स्टिक एंड कैरेट वाला आ जाता है, थोड़ा सा आपने मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं आप में। तो अगर वो फ्यूचर में एक अच्छा एथलीट नहीं भी बन पाएगा, वो एक अच्छा सिटीज़न लाजमी बन जाएगा। क्योंकि स्पोर्ट्स मतलब आपने अगर हार रहे हैं तो एक ग्रोथ माइंडसेट बन जाता है कि आपने नेक्स्ट कंपटीशन में दोबारा जाना है, तो वो एक प्रोग्रेसिव सोच बन जाती है उसकी। तो अगर लाजमी नहीं है कि हमने उसको वर्ल्ड चैंपियन बना देना है, एटलीस्ट आप स्पोर्ट्स उसको एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए। वेल, आई आल्सो होप कि दिस गेम बिकम बिग इन फ्यूचर। और इसी के साथ नाउ इट्स टाइम टू रैप अप द शो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, मुझे दीजिए तब तक के लिए इजाजत, बाय बाय।